वन्दिमानो मर्यादेरिगतायुर्गन्तो अदितिरधोरदितिरन्तरिक्षमदितिरमाता। भगवान के सामने हाथ जोड़े पथराई आंखों से अपनी बेटी की सकुशल वापसी की दुआ मांगती ये मां अर्चना तिवारी की मां है, जिनकी तस्वीरें सामने आई हैं। अर्चना तिवारी जो नाम पूरे मध्य प्रदेश में फिलहाल गूंज रहा है। हर तरफ एक ही सवाल है कि आखिर अर्चना तिवारी कहां है, जहां भी है वो ठीक है या नहीं। एक तरफ जहां परिवार अर्चना की जल्द से जल्द सकुशल वापसी की दुआ मांग रहा है, वहीं इस बीच अर्चना की मां हाथ जोड़े भगवान के सामने बैठी हुई नजर आ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। मध्य प्रदेश में एक मामले ने सनसनी फैला दी है। अर्चना तिवारी जो चलती ट्रेन से गायब हो गई है, उसका 11 दिनों के बाद भी अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। जहां एक तरफ पुलिस जो है वो इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है, वहीं इस पूरे मामले की सीबीआई जांच को लेकर भी मांग तेज होती हुई दिखाई दे रही है। अर्चना का परिवार पुलिस के चक्कर लगा रहा है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से गुहार लगा रहा है। इस बीच एक तस्वीर आई है जो किसी की भी आंखों को नम कर देगी। अर्चना तिवारी की मां अपनी बेटी की सकुशल वापसी के लिए भगवान के सामने हाथ जोड़कर बैठी हुई है। अर्चना की मां की आंखों से आंसू सूख गए हैं। उनको इंतजार है सिर्फ अपनी बेटी की वापसी का। ये मामला भी आपको बता देते हैं। कटनी की रहने वाली अर्चना तिवारी 7 अगस्त को रक्षाबंधन मनाने के लिए अपने घर जाने वाली ट्रेन से लापता हो गई थी। जानकारी के मुताबिक कटनी की रहने वाली अर्चना तिवारी इंदौर में रहकर सिविल जज की तैयारी कर रही थी। वो 7 अगस्त को रक्षाबंधन से 2 दिन पहले नर्मदा एक्सप्रेस ट्रेन से अपने घर कटनी लौट रही थी। वो एसी कोच B3 के बर्थ नंबर 3 पर रिजर्वेशन लेकर यात्रा कर रही थी। अर्चना के इंदौर के हॉस्टल से निकलने और ट्रेन में सवार होने के बाद से ही उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा है। तब से लगातार अर्चना लापता है। 8 अगस्त की सुबह अर्चना के परिजन उसे कटनी साउथ स्टेशन लेने पहुंचे, लेकिन वहां पर वो नहीं मिली। उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ था। परिजनों ने उसके मामा जो कि उमरिया स्टेशन पर थे, उनको सूचना दी। मामा ने B3 कोच में जाकर तलाशी ली, लेकिन अर्चना का कोई पता नहीं चला। हालांकि अर्चना का बैग और उसमें रखा हुआ सामान उसी कोच में मिला जिसमें बैठकर अर्चना ट्रैवल कर रही थी। वहीं नर्मदापुरम जिले के नर्मदा रेलवे ब्रिज पर अर्चना का मोबाइल आखिरी बार लोकेशन के रूप में पाया गया है। इसके बाद होमगार्ड और SDRF की टीम ने नर्मदा नदी में सर्चिंग भी शुरू की। फिलहाल अपनी बेटी का इंतजार कर रही अर्चना की मां एक तरफ जहां भगवान के सामने हाथ जोड़े बैठी हुई दिखाई दे रही है, वहीं उनके परिजनों ने बताया है कि उनकी बेटी के लापता होने के बाद से अर्चना की मां की तबीयत लगातार बिगड़ी हुई दिखाई दे रही है। अर्चना की मम्मी की स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती जाती है। उनका कभी ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, कभी हाई हो जाता है, कभी बड़ी स्थिति ख़राब होती है। हम लोग बार बार डॉक्टरों के पास ले जाते हैं। उनके भाई की भी स्थिति ठीक नहीं है, मेरी स्वयं की स्थिति ठीक नहीं है। अभी उनकी ये बड़ी मम्मी बीमार पड़ी हैं। कोई भी परिवार का सदस्य ठीक से ये नहीं है। सबकी स्थिति बहुत ख़राब है और सब दुखी है, परिवार दुखी है। ठीक से खाना पीना सब रात में जग जाते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में भोपाल, नर्मदापुरम, इटारसी, जबलपुर और कटनी में अलग अलग टीमें अर्चना की तलाश कर रही हैं। परिजन, पुलिस और स्थानीय प्रशासन हर संभावना को खंगाल रहे हैं, चाहे वो दुर्घटना हो, अपहरण हो या फिर किसी और वजह से गायब होना हो। वहीं अर्चना के गायब होने के बाद से कटनी में मातम पसर गया है। हर कोई अर्चना की वापसी की दुआ करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पूरे मामले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से भी अर्चना के परिवार वालों ने जो है गुहार लगाई है कि इस मामले की जांच जो है वो सीबीआई को सौंप दी जाए। अब ये देखना होगा कि आखिर क्या अर्चना का कोई सुराग पुलिस को मिल पाता है या नहीं। आखिर कब तक अर्चना की तलाश जो है वो जारी रहती है। मामले में जो भी अपडेट होगा एमपी तक आप तक लेकर आएगा। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।